हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टैक्सेशन। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी और फैक्टर्स इफेक्टिंग टैक्सेबल कैपेसिटी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल कैपेसिटी को असर डालती हैं। अब हम इनको टू डिफरेंट हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे। वी कैन डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग टैक्सेबल कैपेसिटी इन टू पार्ट्स। सबसे पहला फैक्टर इफेक्टिंग टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और दूसरा ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अ पर्सन वाले में पहला पॉइंट आ जाता है इनकम। इनकम हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी को कैसे असर डालता है ये डिस्कस करते हैं। टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द रियल इनकम रेदर देन मॉनिटरी इनकम। तो सबसे पहली बात, जो हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी है वो हमारी रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है रेदर देन मॉनिटरी इनकम। मॉनिटरी इनकम मान लो मेरी 50,000 तनख्वाह है जो ऑफिस से मुझे मिलती है, उसमें में से अगर मैं 30,000 या 40,000 खर्चे के लिए निकालता हूँ वो मेरी परचेजिंग पावर है, वो मेरी रियल इनकम है। तो टैक्सेबल कैपेसिटी रियल इनकम पे डिपेंड करती है। Higher monetary income of a person does not imply necessarily that his taxable capacity will also be high. अगर मेरी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी टैक्सेबल कैपेसिटी भी हाई होगी। समझ गए बात। डिस्पाइट अ हाई इनकम अ पर्सन मे हैव टू स्पेंड मोर इन केस प्राइजेस टेंड्स टू राइज। अगर मान लो मेरी तनख्वाह 1 लाख होगी और पेट्रोल 50 रुपए से 100 रुपए हो गया तो मेरी खर्चे भी तो डबल हो गए ना। समझ गए बात। तो हाई मॉनिटरी इनकम का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा टैक्सेबल कैपेसिटी बियर कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली हिज रियल इनकम फॉल्स एंड हिज टैक्सेबल कैपेसिटी विल डिक्रीज। अगर इनकम बढ़ जाए और प्राइजेस भी बढ़ जाएं तो फिर टैक्सेबल कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे ना। एज अगेंस्ट इट अ पर्सन विद लो मॉनिटरी इनकम बट इंजॉइंग सेवरल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स as perks may have higher taxable capacity as his real income will be more। क्या पता एक इंसान है जिसकी तनख्वाह 20,000 है मगर उसको खाने पीने की चीज़ें सरकार दे रही है या फिर बाकी सारी चीज़ें ऑफिस से प्रोवाइड हो रही हैं, उसके स्कूल के बच्चों की फ़ीस ऑफिस दे रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं उसको भरनी पड़ रही, वो सारे ऑफिस के खर्चे हैं। तो उसकी रियल इनकम तो ज़्यादा होगी क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा खर्चे तो ऑफिस से ही आ रहे हैं। समझ गए बात। Thus, higher the real income, greater will be the taxable capacity. Thus, higher the real income, जितनी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी उतनी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। एंड लोअर द रियल इनकम स्मॉलर विल बी द टैक्सेबल कैपेसिटी। तो रियल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है तभी आपके ज़्यादा खर्चे होंगे और खर्चे होंगे तो उसमें में से आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती है ना। समझ गई बात, ये बात। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सपेंडिचर। Expenditure of a person also determines the taxable capacity. Taxable capacity reduces if person has to spend bulk of his income on sustenance of his family. अगर किसी की भी गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम में से वो अपने घर के मिनिमम रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ही सारे पैसे खर्च कर देता है तो उसके पास टैक्स देने को क्या बचेगा, उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम हो जाएगी। हालांकि ये पॉइंट ऊपर वाले से कॉन्ट्रडिक्ट करता है मगर जितनी ऊपर हम डिफरेंट रियल इनकम परचेजिंग पावर की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में हमने ये बताया कि एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज डिटर्मिन्ड बाय टैक्सेबल कैपेसिटी। जितना खर्चा उसका ज़्यादा होगा रोटी कपड़ा मकान पे उतना टैक्स देने की कैपेसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, रोटी कपड़ा मकान पे तो टैक्स कम लगते हैं ना। अगर खर्चा वो लग्जरी पे कर रहा होता तो सरकार उससे हैवी टैक्स ले रही होती तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होती। मगर अगर वो नेसेसिटीज़ के ऊपर खर्चा कर रहा है तो टैक्सेबल कैपेसिटी उसकी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। नेशन की टैक्सेबल कैपेसिटी किन चीज़ों पर असरदार होती है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेशनल इनकम एंड स्टेबिलिटी। टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। टैक्सेबल कैपेसिटी नेशनल इनकम पे भी डिपेंड करती। कैसे? लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इंडिकेट्स जनरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हेंस टैक्सेबल कैपेसिटी विल बी लो। अगर देश की इनकम ही कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगी तो लोग कैसे दे पाएंगे टैक्स। जब लोग ही गरीब हैं, पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, देश की इनकम कम है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी लो ही होगी। दूसरी तरफ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स द टैक्सेबल कैपेसिटी, कि अगर स्टेबिलिटी है इनकम में तो भी टैक्सेबल कैपेसिटी असरदार होगी। इसका एग्जांपल देता हूँ। इन predominantly agricultural countries, the income of the farmers remains uncertain because of dependence of agriculture on monsoon. एग्रीकल्चर सेक्टर जो गरीब कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें एग्रीकल्चर मेन होता है और एग्रीकल्चर किस पे, मानसून पे डिपेंड करता है, तो अनसर्टेनिटी होगी ना। दिस रिड्यूसेस द टैक्सेबल कैपेसिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं इनकम की इसलिए टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम होती है। कॉन्ट्रेरी टू इट, टैक्सेबल कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इज़ हाई बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन इनकम।
और अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड या जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है, अगर ऐसे कंट्री में अगर टैक्सेबल कैपेसिटी देखी जाए तो वो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उनमें इनकम अनसर्टेनिटी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स द टैक्सेबल कैपेसिटी फ्रॉम टू एंगल्स। इसको दो तरीके से लेना पड़ेगा। पहला, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज लेस देन द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम विल बी हाई, पॉइंटिंग टू हाई टैक्सेबल कैपेसिटी। अगर पॉपुलेशन कंट्री की कम है एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन माल बहुत ज़्यादा बना रही है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है और माल बहुत ज़्यादा बना रही है और कंज्यूम करने के लिए लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा माल बना और वो ज़्यादा इनकम कमाई, ज़्यादा इनकम कम लोगों में डिवाइड हुई, तो पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई होगी, और अगर पर कैपिटा इनकम हाई होगी तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी हाई होगी। कॉन्ट्रेरी टू इट, मतलब दूसरी साइड अगर देखा जाए, इफ़ द पॉपुलेशन एक्सीड्स प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम विल बी लो विद लो टैक्सेबल कैपेसिटी। अब जैसे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतनी तेज़ी से प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं पाती, तो सबको जॉब्स वगैरह नहीं मिल पाती, ठीक है ना, तो पर कैपिटा इनकम लो रह जाता है और टैक्सेबल कैपेसिटी लो ही होती है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्या कंपोजिशन है? इफ़ द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल इज हाई इन द पॉपुलेशन, देयर विल बी कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंडिचर in the country because the consumption of expenditure of children and old age is low. As such, the taxable capacity of the country will be high. अब सिंपल वर्ड्स में, अगर बूढ़े ज़्यादा हैं और बच्चे ज़्यादा हैं और बूढ़े ज़्यादा हैं तो उनका खर्चा तो कम होगा, और अगर बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हैं उनका खर्चा कम होगा, तो अगर आपकी एक गिवन इनकम है, ठीक है, अगर आपकी ये गिवन इनकम है उसमें से कम खर्चा कर रहे हो तो टैक्स देने के लिए ज़्यादा पैसा बच जाएगा ना, तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि देना ही देना है टैक्स। टैक्सेबल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है कि भाई खर्चे खुर्चे निकाल के कितना पैसा आपके पास बचा जो कि आप टैक्स के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो पॉपुलेशन की कंपोजिशन भी बताती है कि टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी होगी उसकी इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है। सिंस द पुअर इन द कंट्री हैव लो सेविंग्स, देयर टैक्सेबल कैपेसिटी इज लो। क्योंकि गरीबों के पास खर्चा खुर्चा निकाल के कोई पैसे ही नहीं बचते तो उनकी टैक्स देने की कैपेसिटी लो होती है। बट द रिच पीपल हैव अ हाई टैक्सेबल कैपेसिटी, क्योंकि उनके खर्चे कम होते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होती है। दस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री लीड्स टू हायर टैक्सेबल कैपेसिटी। तो जितनी इनइक्वालिटीज़ होंगी इस पॉइंट के हिसाब से उतना टैक्सेबल कैपेसिटी हायर रहेगी। वेयर एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, सबके पास बराबर पैसा हो जाएगा, तो फिर तो लोग अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करते रह जाएंगे, तो टैक्सेबल कैपेसिटी ओवरऑल कम होगी, क्योंकि कोई अमीर तो होगा नहीं, सारी नॉर्मल मिडिल क्लास या थोड़े बराबर लेवल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजी ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या सोचता है वो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टैक्सेबल कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फेथ पब्लिक हैज़ इन हिज गवर्नमेंट, इन द गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को कितना फेथ है, टैक्सेबल कैपेसिटी उस पर भी डिपेंड करती है। अब देखो, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, लोगों को अपनी सरकारों के ऊपर फेथ है, लोग टैक्स चोरी नहीं करते और देते हैं खुश होके। मगर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें अपनी सरकारों के ऊपर भरोसा कम है, तो उसमें क्या होता है, हम टैक्स की चोरियां कर देते हैं, इधर उधर के खर्चे दिखा देते हैं, नकली बिल बना लेते हैं ताकि टैक्स कम पड़े। फेथ इन द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी स्टिमुलेट्स द सेंस ऑफ सेक्रीफाइस पॉइंटिंग टू हाई टैक्सेबल कैपेसिटी। अगर हमें सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भरोसा है तो हम उसको पैसे को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। एज अगेंस्ट इट व्हेन द टैक्स पेयर्स लूज फेथ इन द गवर्नमेंट, दे आर नॉट रेडी टू पे द टैक्सेस डिस्पाइट बीइंग रिसोर्सफुल। और अगर लोगों को सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है तो सरकार क्या करें, लोग क्या करेंगे, लोग टैक्स देने को रेडी नहीं होंगे, चाहे वो टैक्स से जितना मर्जी गरीबी हटाए या फिर जितना मर्जी रोड्स बनाने की कोशिश करे, जितना मर्जी रिसोर्सफुल जगह पे लगाने की कोशिश करे, लोग रेडी नहीं होंगे टैक्स देने के लिए, तो टैक्सेबल कैपेसिटी कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन प्राइस। टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस लेवल। तो प्राइजेस में क्या चेंज आता है इकोनॉमी में, उस पर भी टैक्सेबल कैपेसिटी असर करती है। कैसे? इफ़ द प्राइजेस ऑफ अ कंट्री आर राइजिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो गो अप एंड सेविंग कैपेसिटी विल डिक्रीज। एक तो प्राइस बढ़ता है तो सरकार के खर्चे तो बढ़ते हैं, आम इंसान के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उससे सेविंग्स कम हो जाती हैं। दस द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक विल बी लो,
क्योंकि अगर इनका मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे तो जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी 50 रुपये की हो जाएगी, तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अब हम अपनी कंजम्पशन तो करेंगे ही ना, तो कंजम्पशन करने के बाद जो पैसा बचता है वो मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं वो टैक्सेबल कैपेसिटी है। तो जब हम खर्चा ही इतना बढ़ जाएगा तो हमारे पास तो पैसे ही कम बच जाएंगे टैक्स देने के लिए। कॉन्ट्रेरी टू इट, इफ प्राइजेज आर लो टैक्सेबल कैपेसिटी विल बी एनहांस्ड। जितना लो प्राइजेज होगा उतना लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो लोगों का रहन सहन कैसा है। इफ़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज़ हाई, देयर एफिशिएंसी विल ऑल्सो बी हाई। अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, रहन सहन खान पीन सब कुछ अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उनके काम करने की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। क्योंकि जिन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है उनका रहन सहन अच्छा होता है, उनके काम करने की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। दे विल बी एबल टू इंक्रीज देयर इनकम, तो वो अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा काम करने की। एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर सेविंग्स विद हाई टैक्सेबल कैपेसिटी, तो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बट द लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग विल एडवर्सली अफेक्ट द रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। अब आप खुद सोचो, हर कोई फॉरेन कंट्री में क्यों जाना चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों जाना चाहता है। वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसी काम की हमारे कंट्री में वैल्यू कम दी जाती है हमें, और तनख्वाहें भी कम दी जाती हैं, और उसी काम की फॉरेन कंट्रीज़ में तनख्वाहें हमें ज़्यादा दी जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है और हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी एफिशिएंसी से सोच सकते हैं, तो हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंडीशन। टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स पॉलिटिकल क्लाइमेट। जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल कंडीशन है उस पर भी टैक्सेबल कैपेसिटी असर डालती है। कैसे? इफ़ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर और एमरजेंसी इन द कंट्री, टैक्सेबल कैपेसिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। इफ़ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर और एमरजेंसी, अगर वॉर है या कोई एमरजेंसी है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लेगी और लोग भी सरकार की मदद करने के लिए आगे आएंगे और टैक्सेस देंगे। ठीक है ना, तो अगर वॉर नहीं है, नॉर्मल पीस चल रहा है, तो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे तो टैक्सेबल कैपेसिटी कम होगी। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। इसको दूसरे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन जहाँ पे पीसफुल नहीं होती, एग्जांपल अफ़गानिस्तान, एग्जांपल सीरिया, ऐसी जगह पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कम होंगी तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा कैसे हो जाएगी। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आप उनका उल्टा भी लिख सकते हो, मगर उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है एबल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर फाउंड इन द कंट्री, पीपल आर जनरली ऑप्टिमिस्टिक। अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है और अच्छा सरकार है, अच्छा कंट्री है और सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो लोग क्या होंगे? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होंगे। दे विल बी रेडी टू पे मोर टैक्सेस, वो ज़्यादा टैक्स देने को भी तैयार हो जाएंगे। अब यही लोग जो हमारे कंट्री में लोग टैक्स नहीं देते, यही लोग वहाँ जाके जब मैकडॉनल्ड पे, फॉरेन कंट्री में जाके मैकडॉनल्ड पे लगे होते हैं, बर्गर बेच रहे होते हैं, तो डबल टैक्स दे देते हैं। क्यों? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे भरोसा है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ करप्ट, पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पे इवन द मिनिमम पॉसिबल टैक्सेस। लोग कहेंगे यार सरकार तो चोर है, जो भी हम पैसे देते हैं पता नहीं कोई कुछ खरीद के ले आती है, या फिर कुछ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं को फ़ायदा करती रहती है, तो हम क्यों दें टैक्स। समझ की बात। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेबल कैपेसिटी इज ऑल्सो taxable capacity also depends upon the nature of public expenditure. कैसे? If public expenditure results in increase in national income and production capacity, then the taxable capacity will also enhance. अगर सरकार के खर्चे करने से लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है जिससे लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, तो लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कमाई करेंगे, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, टैक्सेबल कैपेसिटी विल गो डाउन इफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस द नेशनल इनकम। अगर सरकार का किसी भी टाइप का खर्चा नेशनल इनकम को रिड्यूस करता है, या प्रोडक्शन एक्टिविटी को रुकावट क्रिएट करता है, या प्रोडक्शन एक्टिविटी को हिंडर करता है, उससे टैक्सेबल कैपेसिटी कम हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नीड फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। हमें टैक्सेबल कैपेसिटी की स्टडी क्यों करनी चाहिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, नंबर वाइज देखना। टेक केयर, बाय बाय।